राम राम। क्या आपके परिवार में आपके पारिवारिक सदस्य एक दूसरे से यानी कि रिश्तेदारी से मिलने से नफरत करते हैं, मिलना पसंद नहीं करते, उनकी कमियां निकालते हैं, उनसे परे परे होने की कोशिश करते हैं, घर में खुशी आती ही नहीं, जन्मदिन आए मनाने से गुरेज करते हैं कि रहने दो, जन्मदिन नहीं मनाना, कोई खुशी घर में मना ली जाए तो उसके बाद गम आ जाता है और खुशियां घर में आ ही नहीं रही, किसी न किसी तरह से खुशियों पर पाबंदी या रोक लगी हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ एक जानकारी लेनी होगी कि ये सब घटनाएं जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये उत्पन्न क्यों होती हैं और इनके उत्पन्न होने की वजह क्या है, होरोस्कोप के अनुसार क्या वजह है और इसकी निशानियां आपके परिवार में क्या होगी और इसका उपाय क्या है। पहले ये सारी कहानी समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रिश्तेदारी का ऋण इसका नाम है और ये रिश्तेदारी का ऋण पैदा क्यों होता है जब आपके कुल खानदान में परदादा, दादा, चाचा, ताया सभी को मिला रहा हूं मैं, एक व्यक्ति पर दोष नहीं बढ़ रहा। ये इसके दोषी अपने आप को मत मानना। आपके कुल खानदान में कोई भी ये गलती कर सकता है। मित्र से धोखा किया हो, किसी को जहर दिया हो, किसी की फसल में आग लगाई हो, किसी के मकान में आग लगाई हो, भैंस जो बच्चा देने वाली हो उसको मार दिया गया हो, तो ये वजह होती है। अगर आपने देखा हो आपके कुल खानदान में ऐसा किसी ने किया है तो इस वजह से ये रिश्तेदारी का ऋण पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं नजर आ रहा, हो सकता है आपके रिश्तेदारी की सारी नॉलेज आपको ना हो, तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिएगा। बुध लगन भाव में हो या फिर बुध ना हो तो अकेला केतु हो, और बुध अष्टम भाव में हो। बुध अगर अकेला अष्टम में ना हो तो केतु अकेला अष्टम में हो, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक लगन भाव में हो, बुध या केतु में से कोई भी एक अष्टम भाव में हो, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये ऋण रिश्तेदारी का पैदा हो जाता है व्यक्ति की जन्म पत्रिका में। जब ये ऋण पैदा हो गया, आपके परिवार में क्या हालात दिखाई देंगे। आपके पारिवारिक लोग रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, रिश्तेदारों से नफरत करेंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, खुशी मनाने से परहेज करेंगे। खुशी ना मनाना इसकी एक वजह होगी कि हम खुशियां नहीं मनाएंगे या जन्मदिन मनाने से परहेज करेंगे। परिवार के लोग जन्मदिन मनाना ही पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। खुशी के बाद गम आएगा या खुशी परिवार में आएगी ही नहीं किसी तरह की भी। तो ये सब चीजें, मतलब ये है वजह पैदा होने की। अगर आपको मालूम दिखाई दे रिश्तेदारों ने ये गलती की है तो स्पष्ट है। अगर ऐसा मालूम ना पड़े, ठीक है ना, लेकिन ये की होती है लाल किताब में, इतनी सटीकता है कि आपके कुल खानदान का अभी जो अगला वीडियो आएगा ना, मतलब जिसको आप समझेंगे आगे जाके कुछ ही मिनटों के बाद, आपको समझ लग जाएगा कि फैमिली ट्री में कोई भी गलती ये कर सकता है जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये सब हालात अगर आपके परिवार में है तो आप डेफिनेटली मानिएगा कि रिश्तेदारी का ऋण आपके परिवार के ऊपर है और ये नासूर बनता जा रहा है। उपाय क्या है? शनि से जुड़े कारोबार अगर करने वाला कोई व्यक्ति हो, जैसे कि मजदूर हो, कोई कारीगर हो जो मशीनों पे काम करता हो, किसी चीज़ का कारीगर हो, या हकीम हो कोई, उसकी मदद करनी होती है। ज़रूरतमंद व्यक्ति की, इन तीनों में से जो ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करनी होती है। कैसे करनी होती है? आपने अकेले ने नहीं करनी होती, फैमिली ट्री को इसमें शामिल करना है। आगे समझिए कि वो फैमिली ट्री कैसे शामिल होगा, फिर मैं आपको बताता हूं उपाय क्या करना है। आपको रिश्तेदारी का ऋण समझ लग गया कैसे पैदा होता है ना, और इस ऋण के पीछे क्या क्या कहानी है। अब आपके घर में अगर ये सिम्टम प्रकट हो रहे हैं, पत्रिका है तो योग होगा, यही वाला जो मैंने आपको बताया है। अगर पत्रिका नहीं है, ऐसे सिम्टम प्रकट हो रहे हैं, तो भी ये उपाय करने में जाता तो कुछ नहीं है ना। अगर कारण रिश्तेदारी के ऋण पैदा होने के आपके घर में दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई ये निशानियां हैं, रिश्तेदारी से बच्चे नहीं मिलते, खुशी नहीं आती, जन्मदिन नहीं मनाता, खुशी के बाद गमी आ जाती है, खुशियां आ ही नहीं रही कितने समय से, तो ये लक्षण है, तो ये उपाय
जो बताया गया है ना आपको कि शनि के, है ना, जो ताल्लुकदार हैं, जैसे कि मजदूर है, कारीगर है, हकीम है, इनके लिए क्या करना है, ठीक है ना, इनके लिए क्या करना है, इसको समझने से पहले, डिटेल देने से पहले एक ये छोटा सा वीडियो देखिए। महत्वपूर्ण बात, कुल खानदान में जो लोग जीवित होंगे सिर्फ उनकी गिनती करेंगे, और खानदान में जैसे परदादा की परदादी हो गई, दादा की दादी हो गई, पिता की माता हो गई, आपके पिता हुए, उनकी जो धर्मपत्नी है वो आपकी माता हो गई, और आपकी पत्नी हो गई, इनके खानदान की गिनती नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ इनकी गिनती करेंगे। यानी कि परदादी की, दादी की, माता की, पत्नी की, इनकी गिनती होगी, लेकिन इनके खानदान की गिनती नहीं होगी। बड़े आराम से बताऊंगा, समझिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं परदादा परदादी से। कई जगह भारत में परदादा परदादी जिंदा होते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूं। तो आगे चलता हूं, दादा दादी। अब यहां पर दादा के भाई और भाभी, जितने भी भाई होंगे दादा के, वह सब लेंगे और उनकी पत्नियों को लेंगे। अब दादा के भाइयों के बच्चे, तो यहां पर भाभीियों की गिनती तो पहले ही हो गई ना, तो अब ये इनके जो बच्चे होंगे उनकी गिनती लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। यहां पर दादा के भाइयों के बच्चों के बच्चे, बड़े आराम से समझिएगा। अब दादा के भाइयों के जो बच्चे होंगे, यानी कि उनमें जो लड़के होंगे, लड़कों की पत्नियां गिनेंगे हम, लड़कों की पत्नियां गिनेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी ना उनको सिर्फ अकेली लेंगे, ठीक है ना, उनकी गिनती अकेली होगी। तो यहां पर दादा के भाई, दादा के भाइयों के बच्चे, दादा के भाइयों के बच्चों के बच्चे, तो यहां पर क्या हुआ, बच्चों की पत्नियां भी हो गई, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब आगे चलता हूं, दादा की बहन। दादा की बहन को गिनेंगे और बहन के बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी गिनती होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पिता की बारी आ गई। अब यहां पर दादी के खानदान को नहीं लिया तो माता के खानदान को भी नहीं लेंगे, लेकिन दादी और माता की गिनती तो करेंगे। तो आपके पिता के जितने भी भाई हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी गिनती करेंगे। मान लो बड़े हैं तो ताया ताई हो गए, छोटे हैं तो चाचा चाची हो गए। अब ताया के बच्चे लेंगे, चाचा के बच्चे लेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनकी हम गिनती करेंगे पूरी। अब यहां पर ताया चाचा के बच्चों के बच्चे, इनमें से जो लड़के होंगे ना ताया चाचा के, तो लड़कों की पत्नियों की भी गिनती करेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी उनकी गिनती अकेली होगी, लेकिन लड़कियों के बच्चों की गिनती हम साथ में लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, ये क्लियर। अब आपके पिता की बहन यानी कि आपकी बुआ, तो बहन को गिनती करेंगे। इसी तरह दादा की बहन है, आपकी बहन है, इनके पतिदेव की गिनती नहीं करेंगे, इनके ससुराल वालों की गिनती नहीं करेंगे, सिर्फ बहन होगी और बहन के बच्चे होंगे। आगे मान लो आप पर खुद पर ऋण पितर है, तो आपकी गिनती होगी, आपकी पत्नी की गिनती होगी, लेकिन पत्नी के खानदान की गिनती नहीं होगी। अब आपके जितने भी भाई होंगे, चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई हो, उनकी गिनती होगी और उनकी पत्नियों की गिनती होगी, ठीक है ना। अब आपके भाई भाभी के जितने भी बच्चे हैं उनकी गिनती होगी, वो कितने हैं। अब आपके भाई भाभी के बच्चों के बच्चे, इनमें जो लड़के होंगे लड़कों की पत्नियां गिनेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी उनको अकेली गिनेंगे या उनकी औलाद को गिनेंगे, बस, ठीक है। अब आपकी अपनी बहन, तो बहन के बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको गिनेंगे। अब आपके खुद के अपने बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो लड़के की अगर पत्नी है तो उसकी गिनती करेंगे, और अगर आपके लड़के के बच्चे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी भी गिनती करेंगे, ठीक है ना। अब जो आपकी लड़की है उसकी अगर शादी हो गई है तो उसकी गिनती करेंगे ही करेंगे लड़की की, लड़की के जितने भी बच्चे हैं उनकी भी गिनती करेंगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की, लेकिन लड़की के पति की गिनती नहीं करेंगे, लड़की के ससुराल वालों की गिनती नहीं करेंगे। ऐसी आशा करता हूं कि आप ये फैमिली ट्री अच्छे से समझे होंगे। ना समझ आया, वीडियो दोबारा इसको देखना अच्छे से, स्क्रीनशॉट मार के रख लो, वीडियो रोको, वीडियो रोक के इसकी स्क्रीनशॉट मारो, इसकी पिक्चर खींचो, और आपको ऋण पितर का कोई भी उपाय करने के लिए सहायता रहेगी, क्योंकि थ्योरी यही रहेगी, पैसा इकट्ठा करने का जो तरीका है ना फैमिली ट्री बनाकर, यही रहेगा, ठीक है ना।
तो इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं भी। आपको मालूम है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने ये सब नहीं किया, अपने बाप दादा को भी करते हुए नहीं देखा। तो चाचा ताया ये सब लोग भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनके बच्चों के बच्चे भी हैं, तो इनमें से किसी ने किया होगा तभी ये चीज़ आपके साथ घटित हो रही है ना। तो इन लोगों में से जो लोग जिंदा हैं उनको इस उपाय में शामिल करेंगे। अब इनको शामिल करने के बाद एक चीज़ होती है कि कोई लोग तो आपके साथ साहर्ष शामिल हो जाएंगे कि हाँ भाई हम उपाय करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कुछ लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे, तो जो शामिल होंगे उनकी एक लिस्ट बना लें, जो लोग शामिल नहीं होंगे उनकी एक लिस्ट बना लें। कुछ लोग ऐसे होंगे शामिल तो होंगे पता नहीं कहाँ हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना लें। आपको अंदाज़ा हो गया कि आपके इतने रिश्तेदार हैं, एक गिनती बन गई। अब जो लोग शामिल होंगे आपने एक रकम तय कर लेनी है कि मान लीजिए मैंने 10 रुपये डालने हैं अपने उपाय में इस ऋण को उतारने के लिए, क्योंकि ये कर्जा है। तो जो लोग आपके साथ सहमत हैं वो भी 10-10 रुपये डालेंगे, वह धनराशि एक साइड रख देंगे। अब जो लोग आपको मालूम नहीं कहाँ पर हैं, जो लोग आपको मालूम है कि ये पैसे देंगे नहीं, जो लोग आपको मालूम है कि मैं इनसे पैसे नहीं मांगूंगा, और जो लोग ऐसे होंगे कि वो किसी तरह से भी आपसे सहमति नहीं भरेंगे, तो उनकी गिनती एक तरफ कर लेंगे। अब जितने भी वो लोग बचेंगे जो जिंदा होंगे, है ना, उनकी गिनती करेंगे। तो जो धनराशि आपने डाली है, मान लो आपने 10 रुपये डाले हैं, तो उनका 10 गुना हिस्सा डालेंगे। जितने भी लोग होंगे, आपने 10 रुपये डाले, एक एक व्यक्ति का 100-100 रुपया डलेगा। जितने भी व्यक्ति वो जिंदा होंगे जो आपको पैसे नहीं देंगे या आप उनसे नहीं मांगना चाहते या आपको मालूम नहीं वो कहाँ पर है, तो उनकी गिनती करके उन एक एक व्यक्ति का 100-100 रुपया इकट्ठा करके आप इसे आपस में जोड़ देंगे। तो कितना बन गया, ये आपकी रकम आपके सामने है। तो अब आपने उपाय क्या करना है, जो पैसा इकट्ठा हो गया ना, अब किसी मजदूर, जरूरतमंद मजदूर की, बेबस मजदूर की, हकीम मजबूर हो, ज़रूरतमंद हो, उसकी मदद करना। किसी कारीगर की, लोहे की मशीनें चलाने वाला कारीगर है ना, ज़रूरतमंद कारीगर, उसकी मदद कर देना। तो ये ऋण लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार हटता है और आपके जीवन में अच्छे फल प्रकट होते हैं माता रानी की कृपा से। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।